नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हम जीएक्स वर्क 2 में प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया था कि जीएक्स वर्क 2 में जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं FX3U पीएलसी के साथ या फिर FX3U4 AD कार्ड हो ये या फिर ADP कार्ड हो, तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को रीड करने के लिए या फिर चैनल को यूज करने के लिए मुझे चैनल का सिलेक्शन करना पड़ता है कि जो कोई इनपुट मॉड्यूल हो, एनालॉग इनपुट मॉड्यूल हो या फिर एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल हो। तो सबसे पहले मुझे चैनल का सिलेक्शन करना होता है कि उस चैनल पे मीन्स क्या बाहर से जो एनालॉग सेंसर दे रहा है, क्या वो 0 to 10 वोल्ट दे रहा है या फिर 4 to 20 मिली एम्पियर करंट दे रहा है। उसके हिसाब से मुझे चैनल का सिलेक्शन करना पड़ता है, तभी जाके हमारी डिजिटल काउंट आती है या फिर वो चैनल मेरा एक्टिवेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले मीन्स ये वाला लोड सेल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो भी हमारा एनालॉग कार्ड इनपुट या आउटपुट कार्ड यूज होता है उसमें हम चैनल का सिलेक्शन कैसे करते हैं। जब चैनल का सिलेक्शन करना आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा तब आप एनालॉग पे अच्छे से काम कर सकते हो जीएक्स वर्क 2 में। और मैं फार्मूला तो अभी बताऊंगा कि कैसे सवाल को सॉल्व करना होता है, बट आपको रीड राइट कैसे करना है, चैनल का सिलेक्शन कैसे करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने टू फ्रॉम इंस्ट्रक्शन को कैसे यूज करते हैं, राइट करने के लिए टू इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करते हैं और डेटा को रीड करने के लिए हम फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। तो उन सब का क्या मतलब, कैसे यूज करना होता है, मैं काफी डिटेल में बताया था, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। तो वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए सो डैट आप समझ पाए, एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन पाए। और इसके लिए आपको सब चीजें आनी चाहिए। तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। अच्छा, आप इस क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और इस क्वेश्चन का अगर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इनपुट आउटपुट पे बेस हैं, सभी क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कीजिए। अगर सोल्यूशन नहीं समझ में आता तो सी सोल्यूशन प्रेस करके आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को जीएक्स वर्क 3 में कैसे सॉल्व करते हैं, डेल्टा में कैसे काम करते हैं, प्ले लिस्ट को क्लिक करके आप देख सकते हैं 1 by 1, सो डैट आपको वीडियो ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े और 1 by 1 करके आप वीडियो देख के एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर एनालॉग में बन सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, यू हैव अ लोड सेल यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द लोड सेल जनरेटेड analog voltage signal that's vary from 0 to 10 volts corresponding the weight range of the 0 to 1000 kg kilograms. The load cell signal connected to PLC analog input module with channel 1. Calculate and write the PLC program for it. अब देखिए क्वेश्चन हमको समझने वाली बात क्या है कि एक लोड सेल इनपुट लगा है, मीन्स एक एनालॉग हमने यूज किया, एनालॉग सेंसर जो एक लोड सेल है। और लोड सेल जो हमारा 0 to 10 वोल्ट जनरेट करता है और 0 to 10 वोल्ट जनरेट करने के अकॉर्डिंग 1000 kg है। मीन्स जब 10 वोल्ट हमारा आता है पीएलसी के इनपुट पे तो मुझे 1000 kg बाहर वेट रहता है, तभी जाके मुझे 10 वोल्ट मिलता है। इसका थ्योरी वीडियो देखेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थ्योरी वीडियो देखिए सो डैट आप अच्छे से समझ पाए कि इन सब का क्या मतलब है। और ये बोल रहा है कि चैनल नंबर 1 पे कनेक्ट है तो कैलकुलेट एंड राइट द पीएलसी प्रोग्राम फॉर इट। अब देखिए जो चैनल नंबर 1 पे कैलकुलेट कनेक्ट है और 0 to 10 वोल्ट दे रहा है तो आप इसमें टू इंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी राइट करेंगे तभी भी कोई बात नहीं है, बट उस मोमेंट पे काउंट हमको डिफरेंट मिलेगा। और मैं पूरे क्वेश्चन को समझा देता हूँ, देन आफ्टर इसका सोल्यूशन देता हूँ। अब देखिए, इफ द लोड सेल इज एनालॉग आउटपुट वोल्टेज 3.2 वोल्ट तो व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सब थ्योरी क्वेश्चन है, मैं काफी डिटेल में बताऊं। तो थ्योरी क्वेश्चन देखिए सो डैट आप अच्छे से समझ पाए कि कैलकुलेट द वोल्टेज रेजुलेशन एनालॉग इनपुट सिस्टम का, इसका अगर वोल्टेज रेजुलेशन कैसे निकालेंगे मैंने बताया था काफी मीन्स आसानी से कि आप इसका रेजुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हो। रेजुलेशन इतना मायने रखता है हमारे लिए कि आप वो मिनिमम वोल्टेज को बताता कि इस कार्ड के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आप मिनिमम कितना वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, कि कितनी एक्यूरेसी चाहिए, वो उसकी रेजुलेशन पर डिपेंड करता है। तो थ्योरी वीडियो देखेंगे तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हर एक बात मैं मतलब हर एक वीडियो में बताने लगूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो, तो आप इरिटेट हो जाते हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम इसमें समझ लेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का ही प्रोग्रामिंग होगा। देखिए, इफ द पीएलसी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इफ द पीएलसी एनालॉग इनपुट वोल्टेज 7.5 वोल्ट तो व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि आपका 0 to 10 वोल्ट का है, अगर 7.5 वोल्ट आ रहा है अगर इनपुट कार्ड पे, तो आप बताओ डिजिटल काउंट्स कितना आएगा। तो इसका मैंने तो आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है थ्योरी में, कि वोल्टेज रीड बाय पीएलसी डिवाइड बाय टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट्स। तो टोटल काउंट्स
कितना आएगा काउंट, ये डिपेंड करता है उसके रेजुलेशन पे, आपने चैनल का सिलेक्शन कैसे किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं प्रोग्राम में राइट करके दिखाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं प्रोग्राम पीएलसी प्रोग्राम राइट करूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इफ द डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी 2500 डेट इज द करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके लिए स्केलिंग करना होता है कि आपने बाहर एक लोड सेल लगा दिया, एलबीडीटी लगा दिया, वो एलबीडीटी या लोड सेल पे कितना वेट है उसके हिसाब से डिजिटल काउंट्स मिलेगा, और उस काउंट को देख के आपको ये बताना होता है कि बाहर कितना लोड आया है, मीन्स उस लोड सेल पे कितना वेट रखा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम डिजिटल काउंट से ही। अब डिजिटल काउंट का कितना काउंट हो सकता है ये डिपेंड करता है कि हमने चैनल का सिलेक्शन कैसे किया है। चैनल के सिलेक्शन करने के लिए अगर ये 4AD कार्ड है, तो मैंने ये बताया था कि 4AD कार्ड में अगर चैनल नंबर 1 का अगर एनालॉग इनपुट आ रहा है तो डिजिटल काउंट मेरा चैनल नंबर, अगर चैनल नंबर 1 में बात करूं तो G10 में मिलेगा। यूनिट नंबर अगर 0 पे है मॉड्यूल, तो अच्छा मॉड्यूल नंबर कितने पे कनेक्ट है ये प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वंस अगेन मैं बोलूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि U0 का मतलब क्या है। तो G10 में डेटा मेरा इसका आएगा, और चैनल का सिलेक्शन हम मैं यहाँ से करूँगा। प्रीवियस वीडियो में ही इस पीडीएफ का लिंक दिया था कि सो डैट आप डाउनलोड कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ, सो डैट आप GX वर्कर 2 में जब भी प्रोग्रामिंग करो तो आपको डेटा रजिस्टर का पता हो, चैनल सिलेक्शन का भी पता हो। तो अब देखिए इनपुट वोल्टेज, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 0 to 10 वोल्ट हमको रिसीव हो रहा है, 0 to 10 वोल्ट, तो 0 to 10 वोल्ट मेरा देखिए -10 to +10 है चैनल का सिलेक्शन में वोल्टेज के फॉर्म में, और देखिए -10 to +10 ये भी है। अब देखिए यहाँ पर -32,000 से प्लस के 32,000 काउंट से मिलेगा, तो इसका रेजुलेशन बहुत, ये आप 1 मिली वोल्ट से 0.6 मीन्स मिली वोल्ट का मेजर कर सकते हो, इतना एक्यूरेट ये मेजरमेंट देगा। अब इसमें अगर करोगे मीन्स डिजिटल काउंट -4000 से प्लस के 4000 लोगे तो जो आपका रेजुलेशन 2.5 बनेगा, 2.5 मिली वोल्ट बनेगा। तो मैं इसको, अच्छा देखिए वोल्टेज का इनपुट मोड में यूज करना चाहता हूँ तो मैं इसको यूज करूंगा, ये 1 वाला। अगर तो मैं इसमें सबसे पहले चैनल 1 के सिलेक्शन के लिए मैं 0 to 10 वोल्टेज में लेना चाह रहा हूं। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको -32,000 से प्लस 32,000 का तक का काउंट मिलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप चैनल सिलेक्शन करते हैं तो -4000 से प्लस के 4000 मिलेगा। तो सबसे पहले मुझे चैनल का सिलेक्शन करना आना चाहिए। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और चलता हूं अपने GX वर्कर 2 में, और मैं बताता हूं कि इसके लिए पीएलसी प्रोग्राम GX वर्कर 2 में कैसे राइट करते हैं, या फिर टू इंस्ट्रक्शन के थ्रू या फिर फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू डेटा कैसे रीड करोगे और डायरेक्ट कैसे डेटा को रीड करोगे ये आपको पता चल पाए। सो डैट मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू पे, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। वीडियो में भी बड़ा हो सकता है, बड़ा हो जाए देखेंगे तो यकीन मानिए आप GX वर्कर 2 में बहुत बेहतर तरीके से, अगर पूरा आपने पीडीएफ देख लिया, पूरा वीडियो देख लिया, तो कोई सा भी मीन्स पीएलसी आप यूज करो सबका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आप हर एक पीएलसी को आप एनालॉग के साथ हैंडल कर लोगे, आप एक एक्सपर्ट मतलब प्रोग्रामर के रूप में मतलब आप जाने जाओगे कि हाँ एनालॉग पे आपने कितनी मतलब पकड़ है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे चैनल 1 का सिलेक्शन करना होगा। तब चैनल 1 के देखिए मुझे चैनल 1 को 0 to 10 वोल्ट में लेना है, तो मैं क्वेश्चन वंस अगेन दिखा दूं। क्वेश्चन देखेंगे 0 to 10 वोल्ट जनरेट कर रहा है, और मेरा चैनल का जो सिलेक्शन था यहाँ पे चैनल का सिलेक्शन देखेंगे ये -10 to +10 है, और -32,000 से प्लस के 32,000, या -10 से +10 है, -4000 से प्लस के 4000। अब देखिए अगर वोल्टेज आपका निगेटिव नहीं है तो 0 से लेके मीन्स 4000, 0 से लेके 10 वोल्ट, और डिजिटल काउंट की बात होगी तो 0 से लेके 4000 तक जाएगा। अगर आपके ये जो लोड सेल है निगेटिव भी वोल्टेज जनरेट करता है तो -4000 से प्लस 4000 जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है मीन्स मैक्सिमम हमारा यही यूज होता है, 0 to 10 वोल्ट ही होता है। तो 0 to 10 वोल्ट होने के लिए मीन्स मुझे डिजिटल काउंट की संख्या 0 से लेकर 4000 तक बनेगी, तो टोटल काउंट 0 से लेकर 4000 तक बनेगी। तो मैं एक वंस अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ। तो सबसे पहले मुझे चैनल का सिलेक्शन करना होगा, तो M8000 लेके मैं एक चैनल का सिलेक्शन कर लेता हूँ। चैनल का सिलेक्शन करने के लिए मुझे 2 इंस्ट्रक्शन के यूज करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे सीधे 2 इंस्ट्रक्शन यूज करता हूँ TO। अब देखिए यूनिट नंबर अगर मैं बोलूँ कि K0 है, पहले ही मॉड्यूल कनेक्ट है, मॉड्यूल फर्स्ट नंबर पीएलसी के जस्ट बाद कनेक्ट है, तो K की वैल्यू हमारी 0 होती है। मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था जहाँ पे चैनल का सिलेक्शन करना होता है। और देखिए और मुझे मीन्स सबसे पहले यूनिट नंबर है और किसकी डेटा रजिस्टर में वैल्यू को राइट करना है, मीन्स उस स्पेशल फंक्शन के मॉड्यूल के। तो जब भी हम चैनल सेलेक्शन करते हैं तो G0 में चैनल का सिलेक्शन करते हैं, तो मैं सबसे पहले K0 लिखूंगा। ये मेरा सबसे पहले ये बताता है, पहला K0 ये बताता है यूनिट नंबर, और K0 जो सेकेंड वाला है ये बताता है कि यूनिट नंबर 1 के किस स्पेशल डेटा रजिस्टर में वैल्यू लिखन मीन्स आप राइट करना चाहते हैं, वो मैं K0 में राइट करना चाहता हूँ। और क्या वैल्यू राइट करना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर 4AD कार्ड है तो इसमें 4 चैनल है, तो मैं सबसे पहले
चैनल नंबर 1 को वोल्टेज के फॉर्म में यूज करना होता तो हेक्स में वैल्यू भेजना होता। तो चैनल नंबर 1 चैनल नंबर 1 को एक्टिव रखूंगा, चैनल नंबर 2 चैनल नंबर 3 और चैनल नंबर 4 को मैं बंद रखूंगा। तो एफ और मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। और ये कितने बिट के डेटा रजिस्टर है? K1 मीन्स 16 बिट का डेटा रजिस्टर है। अब इस क्वेश्चन को समझिए वंस अगेन, मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे मैंने चैनल का सिलेक्शन किया तो हेक्स वैल्यू 1 भेजा। हेक्स वैल्यू 1 भेजने का मतलब ये हुआ कि -4000 से प्लस के 4000 तक काउंट आएगा। अगर वोल्टेज निगेटिव में आएगा तो काउंट निगेटिव में दिखाएगा, अगर वोल्टेज पॉजिटिव में आएगा तो काउंट्स मेरी पॉजिटिव में दिखाएगा। तो मेरा वोल्टेज है जो 0 to 10 वोल्टेज जनरेट करेगा, मीन्स निगेटिव वोल्टेज नहीं जनरेट करेगा। तो इसका मतलब मेरा जो काउंट बनेगा 0 से लेकर 4000 तक काउंट्स बनेगा। निगेटिव वाली हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है कि 0 to 10 वोल्ट आपका जनरेट हो रहा है। तो 0 to 10 वोल्ट के लिए मेरा 4000 काउंट बनेगा, 0 से लेकर 4000 तक काउंट बनेगा, निगेटिव वाला काउंट नहीं बनेगा। अब मैंने जो चैनल सिलेक्शन किया है वो 1 नंबर चैनल सिलेक्शन किया है। चैनल सिलेक्शन के लिए मैं ये 1 सेंड किया हूँ, तो मुझे ये 0 से 4000 तक काउंट्स मिलेंगे। वंस अगेन मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 3 नंबर जो चैनल नंबर 2 चैनल नंबर 3 चैनल नंबर 4 H0 बाय डिफॉल्ट ये 0 है, इसको इग्नोर कीजिए। तो FF लिखने का मतलब ये चैनल मेरा 2 3 4 ये बंद है और 1 नंबर चैनल मेरा एक्टिव है और ये वोल्टेज के फॉर्म में एक्टिव है और ये डिजिटल काउंट देगा मेरा 0 से लेके 4000 तक डिजिटल काउंट्स देगा। तो ये मैंने राइट किया। राइट करने का मतलब ये है कि इससे इस वाले लाइन से मैंने चैनल का सिलेक्शन किया है। अच्छा, डिफरेंट वे भी मैंने बताया था कि एक डिफरेंट वे से भी आप सीधे सीधे ऐसे भेज सकते हो कि आप मूव लगा लो, मूव और H मैं भेजूंगा FFF1 और U0/G0। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टू इंस्ट्रक्शन के थ्रू भी चैनल का सिलेक्शन कर सकते हो और डायरेक्ट चैनल का सिलेक्शन कर सकते हो। मीन्स आपको केवल एक ही लिखना है, या तो टू वाला लिखो या फिर मूव वाला इंस्ट्रक्शन लिखो। तो इससे आपका चैनल का सिलेक्शन हुआ। चैनल का सिलेक्शन नहीं हुआ कि आपने मीन्स -10 से +10 वोल्ट ले रहे हैं, बट ये डिजिटल काउंट्स की संख्या क्या है? 0 से लेकर 4000 तक डिजिटल काउंट्स की संख्या है। क्योंकि आप सिलेक्शन में देखेंगे यहाँ पे मैंने 1 भेजा तो डिजिटल काउंट 0 to अगर 10 वोल्ट है तो 0 से लेकर 4000 तक काउंट से मिलेगा। अगर मैं चैनल का सिलेक्शन नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट ये मेरा मीन्स किसी भी डेटा रजिस्टर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है। तो चैनल का सिलेक्शन मेरा 1 पे रहता है, ये वाले पे, और मुझे डिजिटल काउंट -32000 का +32000 मिलता। तो कई जगह आप किसी और के प्रोग्राम देखे होंगे तो वहाँ पर टू इंस्ट्रक्शन राइट नहीं किया गया होगा या फिर चैनल का सिलेक्शन नहीं किया गया होगा। तो बाय डिफॉल्ट वो -32000 से प्लस के 32000 तक वो काउंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल का सिलेक्शन करेंगे, सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप अगर -32000 पे जाते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलती है, बट वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। तो आप 1 नंबर चैनल का सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे 0 भी भेज सकते हैं, 1 की जगह पे 0 लिखेंगे तो -32000 का +32000 तक काउंट्स मिल जाएंगे। तो आपको किसी एक को लिखना। अच्छा, अभी तक तो मैंने चैनल का सिलेक्शन किया, अब मुझे डेटा को रीड करना। तो डेटा को रीड करने के लिए फिर मैं M8000 लगाऊंगा। डेटा को रीड करने के लिए मुझे फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करना होता है और डेटा को राइट करने के लिए टू इंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है। मैं शुरू में ही बताया था। तो वंस अगेन मैं यहाँ पे फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम। अब देखिए, फ्रॉम लिखने के बाद मुझे किस डेटा से क्या वैल्यू रीड करना है, किस मॉड्यूल से। तो सबसे पहले मेरा K0 मीन्स मॉड्यूल नंबर 0 के डेटा को, मीन्स मॉड्यूल नंबर 0 है, K0 मीन्स मॉड्यूल नंबर 0 है, उसके मैं 10 नंबर डेटा का वैल्यू रीड करना चाहता हूं। तो K10 लिखूंगा। K10 में क्यों सेलेक्ट किया? अगर पीडीएफ देखेंगे, ये वाला पीडीएफ अगर डाउनलोड करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको एडिटिंग आना चाहिए। तो चैनल नंबर 1 पे जो वैल्यू आती है G10 में आती है। तो मैं अगर G के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यहाँ पे G10 लिखूंगा। अगर टू फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू लिखूंगा तो यहाँ पे K10 लिखूंगा, G को रिप्लेस करके K10 लिखूंगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि K10। और देखिए करनी है और पीएलसी में कहाँ पे रीड करनी है ये हम मुझे यहाँ पे देना होगा डेटा। तो सपोज मैं अगर D0 में रीड करना चाहता हूँ तो D0 में, और कितना वैल्यू रीड करना चाहते हो। अगर मैं K1 लिखा तो मीन्स सिर्फ G10 का डेटा रीड करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे K4 लिख देता, इसका मतलब मीन्स 4 डेटा रजिस्टर की वैल्यू रीड करना चाहता हूँ। अगर मैं ये समझाना चाहूँ कि चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3 और चैनल नंबर 4, इन चारों चैनलों की वैल्यू को रीड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे यहाँ पे K4 लिखता। K4 मीन्स 4 डेटा रीड करना, और डेटा की एड्रेसिंग कहाँ से होगी? K10, K11, K12, K13, यहाँ तक मुझे एड्रेसिंग बनेगा। तो मैं सिर्फ अगर मैं 3 चैनल को बंद रखा हूँ, चैनल नंबर 2, चैनल नंबर 3, चैनल नंबर 4, तो मैं चैनल नंबर 1 का ही डेटा रीड करूंगा, इसीलिए मैं यहाँ पे K भेजा। तो देखिए
ये फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं डेटा मॉड्यूल से डेटा रीड कर रहा हूँ। K0 का मतलब हुआ कि मॉड्यूल नंबर 0 पे है, पीएलसी के जस्ट बाट कनेक्ट है। उस मॉड्यूल जो स्पेशल मॉड्यूल हमने कनेक्ट किया उसके G10 मीन्स 10 नंबर के डेटा की वैल्यू को रीड करूंगा और पीएलसी के D0 डेटा रजिस्टर में रीड करूंगा। कोई भी ये डेटा रजिस्टर हो सकता है, कोई सा भी G0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। और K1 मीन्स ये बता रहा है कि सिर्फ एक डेटा मीन्स 16 बिट का डेटा रीड कर सकता हूँ और रीड कर रहा हूँ। अच्छा, इसको अल्टरनेट वे से कैसे लिख सकते हो आप? सीधे सीधे मैं मूव लगा दूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा U0/G10 की वैल्यू में मूव करा दूंगा D0 में। अब दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो मैं अच्छा इसको मैं मिटा दूं, सॉरी, आप ये समझ लो, अगर आप टू और फ्रॉम इंस्ट्रक्शन लिखोगे तो केवल ये वैल्यू लिख दो, ये वाली। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू और टू एंड फ्रॉम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप केवल मूव वाले इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट उसके डेटा रजिस्टर में वैल्यू मूव करके आप देख सकते हो। तो ये मेरा सिर्फ चैनल सिलेक्शन था। ये फर्स्ट वाली लाइन मेरा चैनल का सिलेक्शन करेगा कि वोल्टेज के फॉर्म में ले रहा हूँ और डिजिटल काउंट का नंबर है वो 0 से लेकर 4000 तक है, क्योंकि मेरा वोल्टेज रेंज 0 to लेकर 10 वोल्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे और मैं वैल्यू रीड कर रहा हूँ G10 में, मीन्स पीएलसी कितनी काउंट्स जनरेट करेगी, जो एनालॉग मॉड्यूल है वो कितना वोल्टेज जनरेट होगा, उस वोल्टेज के हिसाब से मेरा जो डिजिटल काउंट्स जनरेट होगा वो मुझे G10 में मिलेगा। तो G10 की वैल्यू मैं एक सिंपल पीएलसी के डेटा रजिस्टर में मूव करा लिया हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो G10 में मिलेगा और G10 की वैल्यू मेरा D0 में मिलेगा, तो यहाँ पर डिजिटल काउंट्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएलसी रीड डिजिटल काउंट्स। तो यहाँ पर पीएलसी रीड डिजिटल काउंट्स डीसी लिख देता हूँ। डिजिटल काउंट्स मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप शायद इरिटेट हो जाएं कि कितना बड़ा वीडियो है। तो मैं एक्चुअली मेरा समझाने का मतलब ये है कि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, वीडियो में भी थोड़ा बड़ा हो जाए, बट आप एक बार पूरे प्रोग्राम को देख लेते हैं और थोड़ा सा समय इस पर दे देते हैं तब बेहतर तरीके से यकीन माने कि एनालॉग में एक्सपर्ट बनेंगे आप, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो। अब देखिए मेरा जो काउंट्स आएगा D0 में, पीएलसी जो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप रीड करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो 0 to 10 kg 0 to 10 वोल्ट है उसके हिसाब से मेरा वेट है 0 से लेके 1000 kg। तो ये लोड सेल पे मैं कितना वेट रखूंगा उसके हिसाब से जो वोल्टेज जनरेट होगा 0 to 10 वोल्ट, तो ये वोल्टेज मेरा डिजिटल काउंट्स में जनरेट होगा। और काउंट्स का नंबर कितना होगा? काउंट्स का नंबर 0 से लेके 4000 तक होगा। काउंट्स का नंबर 0 से लेकर 4000 तक होगा, क्योंकि 0 to 10 वोल्ट जनरेट होगा तो 0 से लेकर 4000 तक डिजिटल काउंट्स होगा। अगर मैं वहां पे या अगर प्रोग्राम में देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता और यहाँ पे टू इंस्ट्रक्शन में मैं दिखाऊं तो टू इंस्ट्रक्शन में अगर मैं 0 लिखता तो ये डिजिटल काउंट्स की संख्या 32000 देता। तो ठीक है, सबसे पहले मैंने D0 में वैल्यू डिजिटल काउंट्स को रीड किया। अब यहाँ से मेरा फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा कि मीन्स डिजिटल जो काउंट्स आ रहा है, ये यहाँ पे देखेंगे इफ डिजिटल काउंट शो इन पीएलसी 2500 देन व्हाट विल बी करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मेरा यहाँ से मेन क्वेश्चन का शुरू हो गया कि यहाँ से मैं स्केलिंग कैसे करूँगा, कैसे प्रोग्राम राइट करूँगा, ये मेरा मेन है। अभी तक तो मैंने ये किया कि चैनल का सिलेक्शन किया कि कितना डिजिटल काउंट तक लेना है, और दूसरी बात मुझे पीएलसी के किस डेटा रजिस्टर में वैल्यू को रीड करना है, ये मैंने बताया अभी तक। तो अभी तक ये मैंने 2 लाइन इसलिए लिखा, देखिए दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप इसको लिखेंगे, केवल मूव वाला ये नीचे वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, और सॉरी अगर मैं इसको ऑफ करूं तो सिर्फ ये वाली लाइन लिखे और ये वाली लाइन लिखे, दोनों एक साथ लिखेंगे नहीं, ये मतलब थोड़ा अनजान प्रोग्रामर हो जाएंगे आप केवल टू लिखिए या फिर फ्रॉम लिखिए या फिर मूव वाला डायरेक्ट लिखिए। ये इससे डेटा को चैनल का सिलेक्शन कर लीजिए, इससे डेटा को रीड कर लीजिए। तो आप दोनों में से कोई सा भी एक किसी जो आपको कंफर्टेबल लगे उसके थ्रू जा सकते हैं, बट आपको दोनों पता होना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पे दोनों लिख दिया सो डेट आपको ये पता चल पाए। कोई अगर टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन यूज किया है तो उसका क्या मतलब आपको पता होना चाहिए। आप प्रोग्रामर है, आप फील्ड में जाके काम करेंगे, कोई और क्या लिखा है वो समझ में आना चाहिए आपको कि मीन्स सामने वाले ये अगर लिखा है तो इसका ये मतलब है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक फार्मूला लिख देता हूँ सो डैट आपको समझने के लिए इजी हो जाए। अब देखेंगे मैंने एक फार्मूला राइट कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ एकदम मीन्स एक्यूरेट प्रोग्राम है। आप सेम टू सेम यही प्रोग्राम आप राइट करके आप एनालॉग का स्केलिंग मीन्स इसके हिसाब से कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोग्राम आपके पास अगर एनालॉग पे काम करे तो अपलोड कर दीजिए, एकदम एक्यूरेट काम करेगा। मैं बताता हूँ अब क्या करना है। देखिए फार्मूला क्या, आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स बाहर कितना वेट रखा गया लोड सेल का, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पीएलसी काउंट्स रीड, पीएलसी ने कितना काउंट्स रीड किया, टोटल काउंट्स डिवाइड बाय टोटल काउंट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट।
मीन्स वेट कितना है बाहर, एक मीन्स मैक्सिमम वेट कितना है 1000 kg है। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू फीड किया है कि पीएलसी काउंट्स रीड, पीएलसी ने कितना काउंट रीड किया डिवाइड बाई 4000। 4000 मैंने इसलिए लिया कि टोटल मैंने जो चैनल का सिलेक्शन किया है, चैनल का सिलेक्शन सॉरी इसको मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे टोटल काउंट्स, मैंने यहाँ पे चैनल का सिलेक्शन 1 किया है। 1 का मतलब ये है कि डिजिटल काउंट से मेरा 0 से लेकर 4000 तक मिलेगा। जैसे कि आपने पीडीएफ में भी देखा है कि अगर मैं वंस अगेन दिखाऊं आपको, अगर मैंने 1 हेक्स वैल्यू भेजा है तो 0 से लेकर 4000 तक डिजिटल काउंट से मिलेगा। क्योंकि मेरा वोल्टेज नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव काउंट मिलेगा नहीं, तो इसीलिए 0 से लेकर 4000 काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम काउंट मेरा 4000 है। तो मैं वंस अगेन मैं नीचे आऊँ तो यही मैंने फार्मूला लिखा, पीएलसी काउंट्स रीड डिवाइड बाय टोटल काउंट्स मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट। अगर मैं वैल्यू यहाँ पे फीड करूँ तो पीएलसी ने कितने काउंट्स रीड किया डिवाइड बाय 4000, यही जो मैक्सिमम काउंट्स है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट। ये मेरा स्केलिंग का फार्मूला है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसी फार्मूले को मैं राइट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमारा वैल्यू आती है इंटीजर फॉर्म में आती है, इसको मुझे फ्लोट में बदलना पड़ता है, क्योंकि तभी जाके एक्यूरेट में दशमलव में वैल्यू देख पाऊंगा। तो सबसे पहले जो मेरा D0 में वैल्यू आ रही थी, मैंने यहाँ पे D0 पीएलसी काउंट से रीड करा। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीजर, तो जो D0 की वैल्यू आएगी सबसे पहले ये इंटीजर फॉर्म है तो इसको मैं फ्लोट फॉर्म में बदलूंगा। तो फ्लोट के लिए FLT D0 की वैल्यू D2 में मूव करा देता हूँ। तो D2 में मेरा फ्लोट वैल्यू आएगी पीएलसी रीड डिजिटल काउंट्स, इसको मैं D2 में मूव करा दूंगा। तो D2 में मेरा जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू मेरी सेम D0 की ही वैल्यू होगी, बट ये फ्लोट फॉर्म में होगी क्योंकि मुझे डिवीजन देना है तो मुझे इसको फ्लोट के फॉर्म में रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वंस अगेन मैं यहीं से SM मीन्स M8000 से, अच्छा आप GX वर्क 3 में काम कर रहे होते तो फ्लोट टू इंटीजर, ऐसे इंटीजर टू फ्लोट लगाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट। इसमें फ्लोट है मीन्स ये इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, बट आप वहाँ पे GX वर्क 3 में काम करते तो इंटीजर टू फ्लोट इंस्ट्रक्शन लगाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं कैसे लगाया हूँ वो आप GX वर्क 3 की प्रोग्रामिंग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिवीजन का इंस्ट्रक्शन लगाऊंगा। तो DEDIV डिवाइड के लिए, और मैं इसमें डिवाइड करूँगा पीएलसी काउंट्स रीड बाय पीएलसी। पीएलसी काउंट्स रीड कितना रीड किया है D2 में गया है। D2 क्योंकि यहाँ पे मेरा फ्लोट वैल्यू है, और डिवाइड करूँगा E देखिए यहाँ पे K से नहीं डिवाइड करूँगा क्योंकि फ्लोट में डिवाइड करेंगे, फ्लोट को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो E 4000 और इसकी वैल्यू को मैं मूव करा दूंगा D4 में, और यहाँ पे D4 में मैं मूव करा दूंगा। ये जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ आप सेम टू सेम यही प्रोग्राम लिख लेना, आपका मीन्स आप स्केलिंग इजीली हो जाएगा। कुछ कुछ पॉइंट चेंज करना होगा, मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट आपको चेंज करने पड़ेंगे अगर आप स्केलिंग करते हैं तो। इसके बाद आपने ये कर दिया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैं ऊपर लेके जाऊँ तो आपने इतना तक कर दिया है कि पीएलसी काउंट से रीड डिवाइड बाई 4000 और मल्टीप्लाई करना आपको 1000 से। तो जो वैल्यू D4 में आई है तो आप DEMUL लगा दीजिए, D मल्टीप्लाई करेंगे D4 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे E1000 से, E1000, और इसकी वैल्यू को मूव करा दीजिए D6 में। जो D6 में आएगी, ये D6 में वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो WEIGHT वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही आपका आंसर बनेगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये देखिए बाहर कितनी वैल्यू आ रही है वो मैं इसको वंस अगेन कंपाइल करके दिखा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये आप पीएलसी की स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये जो भेजा है 1 सिलेक्शन किया है, 1 आप भेज दो। 1 भेजने के बाद मीन्स सब आपका काम हो जाएगा, बट आपको यही चेंज करना होगा मैक्सिमम। अगर डिजिटल काउंट 4000 लिए, जो प्रोग्राम में मैंने भेजा वही भेजा है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक लाइन चेंज करना है। ये जो ई है 1000 मीन्स मेरा, क्योंकि ये मैंने 1000 इसलिए लिखा कि यहाँ पर देखेंगे कि टोटल वेट मेरा कितना है 1000 kg है, इसीलिए मैंने 1000 kg। अगर 5000 kg होता तो आप 5000 लिखते, अगर 100 kg का होता तो 100 kg लिखते। तो प्रोग्राम में सिर्फ आपको यहीं पे बस चेंज करना है। यहाँ पे जो 1000 होता तो 1000 या 500 होगा तो 500, बस आपको ये प्रोग्राम सेम टू सेम लिख लेना है। ऊपर वाली 2 लाइनें मिटा देनी है। अगर आप मूव के थ्रू जाना चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो, टू एंड फ्रॉम के थ्रू जाना चाहते हो तो ये यूज कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। अगर आप टू एंड फ्रॉम के साथ लिखना चाहते हो तो टू एंड फ्रॉम को यूज कर सकते हो। तो मैं एक मिटा देता हूँ सो डैट आप कंफ्यूज ना हो, और मैं इसकी भी यहाँ पे इसको भी मिटा देता हूँ, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि दोनों शायद आप लिख दें तो ये गलत होगा। सिर्फ आपको टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन लिखना है या फिर मूव वाले इंस्ट्रक्शन लिखना है।
तो वंस अगेन मैं इसको रिबिल्ड डाल कर देता हूँ। ये प्रोग्राम आप सीधे ये जो मैं प्रोग्राम लिखा हूँ यही आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक वैल्यू चेंज करना है E1000। अगर आपका 500 लोड केजी है तो 500, या फिर LVDT है जितना mm ट्रेवल किया होगा वो कितना mm मैक्सिमम ट्रेवल कर सकता है, तो आप यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकते हैं। इसको ऑनलाइन करके मैं, और मेरे पास एक्चुअली तो एनला कार्ड है नहीं, मैं GXWork 3 में दिखाया हूँ कि कैसे डिजिटल काउंट आएगा, बट यहाँ पे सिमुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ सो डैट आपको पता चले कि मीन्स अगर 2500 काउंट्स दिया तो कितना बाहर वेट दिखा रहा होगा, ये आपको वेरीफाई हो पाए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अभी देखेंगे, क्योंकि अभी इसमें ये मेरा चैनल नंबर 1 सेलेक्ट है। देखिए चैनल नंबर ये वैल्यू रीड कर रहा है, फ्रॉम वाला इंस्ट्रक्शन हमारा रीड कर रहा है कि मॉड्यूल नंबर K0 की वैल्यू मींस मॉड्यूल नंबर 0 की वैल्यू की K10 की वैल्यू हमारा D0 में मूव हो रहा होगा। तो D0 में अभी तो कोई मॉड्यूल हमने बाहर लगा नहीं रखा, इसलिए D0 में कोई वैल्यू दिख, और चैनल नंबर 1 पे 0 से लेकर 4000 तक काउंट्स आएगा। तो ये मेरा काउंट जो बाहर वेट, अच्छा D6 की वैल्यू आप HMI पे दिखा सकते हो कि बाहर कितना वेट चल रहा है, ताकि मतलब ये आपने जो कैलिब्रेशन किया कि लोड सेल पे कितना वेट है वो आपको D6 पे यहाँ पे दिखेगा। तो एक्चुअली अभी देखेंगे तो ये मैंने टू एंड फ्रॉम के थ्रू मैं रीड कर रहा हूँ। तो अगर मैं D0 में जो PLC काउंट से रीड कर रही है, एक्चुअली में हमारे पास PLC है नहीं तो इसीलिए ये वैल्यू इसमें कुछ जीरो दिखा रही है। अगर मैं शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करके अगर इसमें वैल्यू इंटर करना चाहूँ तो मीन्स जैसे कि हमारा क्वेश्चन क्या था 2500 पे क्या वेट रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ कि 2500 पे क्या अगर मीन्स PLC काउंट्स और इफ डिजिटल काउंट शो इन PLC इज 2500 व्हाट इज द करेस्पॉन्डिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर 2500 डिजिटल काउंट है तो वेट कितना बनेगा ये मुझे पता करना है। तो D0 में अगर मैं यहाँ पे 2500 इंटर करूँ तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे इंटर करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया D2500 में, बट यहाँ पे ये वैल्यू दिखा नहीं रहा है। एक्चुअली ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि यहाँ M8000 से ऑलवेज ऑन है और ये डेटा रीड कर रहा है मॉड्यूल नंबर 0 का डेटा स्पेशल डेटा रजिस्टर 10 की वैल्यू को रीड कर रहा है, इसीलिए हम इसमें वैल्यू इंटर नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज मैं इंटर करके दिखा देता। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं इसको जो M8000 है इसको मैं ऑफ कर देता हूं और इसके बाद मैं दिखाता हूं कि अगर 2500 काउंट्स है तो हमारी क्या वैल्यू आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर और इस प्रोग्राम को खुद भी लिख अपलोड कर दें विदाउट कुछ मॉडिफिकेशन किए तो आपका काम बन सकता है। वंस अगेन मैं इसको कंपाइल करता हूँ और देन आफ्टर मैं 2500 काउंट इंटर करके दिखाता हूँ। एक्चुअली मेरे पास FX5U PLC थी तो मैंने उसमें दिखाया है कि कैसे डिजिटल काउंट्स होता है। बट देखिए FX3U में आपको टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का आइडिया होना चाहिए। अभी देखिए मैं इसको ऑफ कर दिया तो अभी ये मॉड्यूल का वैल्यू रीड नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ से तो मैंने ऑफ कर रखा है। अब शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं 2500 इंटर कर देता हूँ। अगर मैं 2500 काउंट्स मेरी आ रही है, यहाँ पे इंटर किया तो अभी देखिए यहाँ पे 2500 आ गया। अब अगर 2500 काउंट्स आ गया है तो मैं अगर आपको नीचे करके दिखाऊं कि टोटल कितना वेट आ रहा होगा तो देखेंगे 625 केजी का वेट आ रहा होगा। मीन्स लोड सेल पे अगर 625 केजी का वेट है तभी जाकर मुझे 2500 काउंट्स मिलेगा। तो अब देखिए काउंट्स ये कुछ भी हो सकता है, डिजिटल काउंट्स है, ये PLC कुछ भी रीड कर सकता है 1 2 3 4 10 20 12 मीन्स 0 से लेकर 4000 तक ये काउंटिंग करेगा। तो 4000 काउंटिंग के मीन्स काउंटिंग के हिसाब से कितना वेट बाहर है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं कहूँ कि D में 4000 काउंट्स पूरे का पूरे काउंट्स आ रहे हैं मीन्स पूरे के 10 वोल्टेज आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम वेट आपका 1000 केजी दिखा रहा होगा। अगर यही डिजिटल काउंट्स की वैल्यू अगर मीन्स 1 2 3 4 आ गई तो कितनी वैल्यू दिखाएगी 308.5 केजी दिखाएगा। 308.5 केजी वेट चल रहा। अच्छा मैं इसको फ्लोट में नहीं बदला होता ना तो ये जो पॉइंट दिखा रहा है 308.5 ये नहीं दिखाता आपको। तो इसीलिए किसी भी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है। फ्लोट के बाद फिर उसको हम डिवाइड करते हैं तो इससे एक्यूरेट दशमलव में वैल्यू मिलती है। तो ये को यूज कर सकते हो। इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हो। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। मैं इसको एक बार वंस अगेन मैं इसको यहाँ पे ये ऑलवेज ऑन रहेगा। ये जो टू इंस्ट्रक्शन डेटा को राइट किया हूँ कि किस नंबर चैनल को चैनल नंबर 1 को मैंने एक्टिव रखा और वोल्टेज के फॉर्म में एक्टिव रखा है और जिसकी रेंज है 0 से लेकर 4000 मीन्स यहाँ पे जो अगर PDF आप देखेंगे तो PDF में मैंने ये 1 भेजा है और डिजिटल काउंट की संख्या 0 से लेकर 4000 तक आएगी क्योंकि 0 to 10 वोल्ट है। अगर -10 to +10 होता तो माइनस मीन्स टोटल काउंट्स मेरे 8000 बनते। तो इसीलिए मैंने चैनल 1 का। अच्छा यहाँ पे अगर आप चैनल सेलेक्शन यहाँ पे जाएंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं वैल्यू भेजा, अगर यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँ
अगर सबको 0 भेज दिया मीन्स H0 भेज दिया, मीन्स अगर मैं इसको ओके करता हूं तो देखेंगे तो ये मेरा वोल्टेज का सिलेक्शन चारों के चारों चैनल नंबर 1 2 3 4 सभी एक्टिव है और सभी वोल्टेज के फॉर्म में एक्टिव है। अगर मैं पीडीएफ में दिखाना चाहूँ, ये पीडीएफ में सॉरी यहाँ पे अगर सिलेक्शन की बात करूँ तो H0 सभी पे -10 टू +10 वोल्ट के लिए एक्टिव है और डिजिटल काउंट की संख्या -32,000 से +के 32,000 आएगा। तो अभी इसमें चेंज कहाँ पे होता, अगर मैंने ये सिलेक्शन किया तो ये जो मैक्सिमम काउंट मैंने 4000 डाला था ना, ये अब मैं 32,000 डालूंगा, ठीक है, और वेट तो मेरे 1000 का 1000 kg रहेगा, तो मैक्सिमम ये चेंज होगा। तो आप टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप किसी भी GX वर्क थ्योरी आप इस प्रोग्राम को यूज करके GX वर्कर 2 में आप एनालॉग की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा तो वंस अगेन मैं बोलूंगा कि शुरू से वीडियो देखिए, चैनल का सिलेक्शन समझिए, टू एंड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के बारे में समझिए, या फिर डायरेक्ट डेटा को कैसे रीड करते हैं या फिर राइट करते हैं इसके बारे में देखिए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर मेरा इसी पे बेस्ड था। मैं इसीलिए पहले वो सब बता दिया सो डैट आप प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये जो मैं लिखा हूँ इसी प्रोग्राम को आप अपलोड कर दो। 0 to 10 वोल्ट का अगर एनालॉग सिग्नल कुछ भी हो, LVDT हो, लोड सेल हो, कुछ भी हो जो 0 to 10 वोल्ट देता है, और चैनल का सिलेक्शन मैंने जो यहाँ पे मींस अगर चैनल को मैं 3 चैनल को बंद कर रखा, चैनल नंबर 2 3 4, तो चैनल को बंद करने के लिए FF भेजते हैं, तो आप FF लिख सकते हैं जो प्रीवियस में मैंने लिखा था, और इस पूरे प्रोग्राम को अपलोड करके आप देख सकते हैं। तो आपको विदाउट एनी एफर्ट किए हुए आपका स्केलिंग हो जाएगा, और ये एकदम एक्यूरेट स्केलिंग है जो एक जेन्युइन तरीका है कि कैसे स्केल करना होता है, ये उसका एक जेन्युइन तरीका है। तो आप ऐसे करके यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 मेरा LVDT पे बेस है, और LVDT पे बेस है ये क्वेश्चन, और 0 to 10 वोल्ट के लिए आएगा। तो LVDT पे बेस है, तो LVDT को कैसे यूज करते हैं, अच्छा यही इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।